चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से बन चुका है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां मतदाताओं को अपने साथ ले जाने के लिए, रिझाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से हर नेता पुरजोर कोशिश में लगा है कि इस बार की चुनाव में जीत उसी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। इसी सिलसिले में आज आतिशी के नामांकन भरने की खबर आ रही थी, लेकिन अब खबर है कि कल वो पटपड़गंज से नामांकन दाखिल करेंगी। दूसरी सीट से पटपड़गंज से अवध ओझा को उम्मीदवार बना गया। एक पैकेज स्टोरी आपको दिखाते हैं, उसके बाद आज की बड़ी डिबेट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ चुनावी दंगल अब हर रोज रोचक होता जा रहा है। दिल्ली की तीनों दिग्गज पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में जमकर ताल ठोक रही हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पोस्टर वॉर के जरिए पूरी तरह से चुनावी रंग देने में लगी हैं। हर रोज दोनों पार्टियां सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर के जरिए एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। जो लोगों का उत्साह देख सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल जी के काम से प्यार है लोगों को। रमेश मिधुड़ी, अलका लांबा आपके प्रतिद्वंदी हैं, कैसे देखती हैं? गजब बयानबाजी भी हो रही है आपको लेकर, आपके पिताजी पर सवाल उठा दिए गए। देखिए, इलाके के लोग तो यही पूछ रहे हैं कि 10 साल रमेश मिधुड़ी जी सांसद थे, उन्होंने अगर कोई एक काम किया हो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के लिए तो बताएं। और दिल्ली पूरी परिवर्तन के लिए वोट कर रही है। करावन नगर भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रांग होल्ड हमेशा से रहा है। ये बात स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार ने एक सौतेला व्यवहार किया और यहाँ पे फंड भी कई जगह पर उन्होंने नहीं आने दिए। जो भी उन्होंने किया वो ज़्यादातर समाज को, जनता को मालूम है, और वो जो आक्रोश है वो भी आक्रोश केजरीवाल सरकार के प्रति ज़्यादा है। इधर कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में एक अलग तरह अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी आज सीधे सीलमपुर पहुंचेंगे और जनता से सीधा जुड़ेंगे। सीलमपुर भी कांग्रेस का गढ़ रहा है और मुस्लिम दलित के साथ फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन कांग्रेस पार्टी की ताकत है। सीलमपुर में रैली से चुनाव अभियान का आगाज इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सीलमपुर में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली को जय भीम जय संविधान नाम दिया। दिल्ली चुनाव को लेकर तीनों पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। अब दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो कालकाजी सीट से जल्द ही आतिशी नामांकन दाखिल करेंगे। कल वो नामांकन दाखिल करने जाएंगी। पटपड़गंज से अवध ओझा नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन इस बीच पोस्टर वॉर लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा, नेता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जुड़ रहे हैं। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। निवान का सबसे पहले रुख करेंगे। निवान, सोशल मीडिया कैंपेन के सहारे क्या इस बार चुनाव जीतने की रणनीति आम आदमी पार्टी की? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आम आदमी पार्टी तो हमेशा ये जानी जाती है कि हम ऑल 4 जो पोस्ट हैं उसको सिक्योर करके चुनाव लड़ते हैं। हम चारों दिशाओं में जो है वो कोशिश करते हैं कि हम कोई भी ऐसी जगह ना रहे जहाँ पे आम आदमी पार्टी अपना मैसेज ना पहुंचा पाए। तो उसमें चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फिजिकली ग्राउंड पे जाना हो, लोगों के बीच में जाना हो, चाहे टेलीविजन हो, हम हर जगह कोशिश करते हैं अपने कामों को पहुंचाएं। हम चुनाव लड़ते हैं अपने कामों पे। हमारे पास काम है गिनवाने के लिए। हमने एक शिक्षा मॉडल दिया है, स्वास्थ्य मॉडल दिया है, हमने बच्चों का भविष्य बेहतर किया है, बच्चों को एक मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है, हमने पूर्वांचली भाइयों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है, हमने दलित भाइयों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है, हमने महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। हम देश में ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं कि देश की सबसे सफल सरकार जो है वो दिल्ली की सरकार है। ये नीति आयोग बोलता है। देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है, देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है, देश में सबसे ज्यादा शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्चा दिल्ली में होता है, देश में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा दिल्ली में होता है। ठीक बात है निवान, लेकिन इसी पे चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास क्या है? अगर आप मुद्दे पर इतने आश्वस्त हैं, डेवलपमेंट पर इतने आश्वस्त हैं, फिर आपको गाली गलौज पार्टी वाले पोस्टर, फिर आपको गाली वाला पोस्टर जो विक्रम विधोड़ी को माफ कीजिएगा रमेश विधोड़ी को लेकर जारी किया गया वो पोस्टर, ऐसे पोस्टर्स की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?
इसके बाद में विक्रम लोहिया और बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा का रुख सर करेंगे। निवान जी। हम तो अपने काम भी गिनवाएंगे और हम ये गाली गलौज वाली पार्टी से ये भी पूछेंगे कि आपका सीएम चेहरा कौन है। हमारे पास तो डेवलपमेंट का काम भी है, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा भी है, हमारे पास नीतियां भी हैं, स्ट्रैटेजी भी है। ये गाली गलौज वाली पार्टी बताएगी सीएम चेहरा कौन है, तो हम तो अपने डेवलपमेंट के काम भी बताएंगे, बीजेपी को एक्सपोज भी करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी की 0 सीट आए दिल्ली में, तो उसके लिए जो करना पड़े हम कर रहे हैं। प्रदीप सिन्हा जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कैसे जीतेंगे आप? पोस्टर वॉर से चुनाव जीतेंगे? सिन्हा साहब, मेरा नामकरण कल किए होते तो अच्छा था। मेरा नाम प्रदीप बैस या प्रदीप सिंह लिख लीजिए, ये प्रदीप सिन्हा आपने कर दिया। दर्शक भी देखेंगे तो कहेंगे कि यार क्या चलिए, लोग मैं बदलवाते इसके लिए रहते तहे दिल से माफी चाहता हूं। प्रदीप सिंह जी, प्रदीप सिंह जी। जी, विवेक जी, सबसे पहले आपको और आपके पूरे दर्शकों को और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सारे दर्शकों को मैं लोहड़ी और माघ मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जी, धन्यवाद सर, बाबा आपको भी। विश्वनाथ से, बाबा से प्रार्थना है कि सभी समृद्ध हों आने वाले समय में। अब आते हैं सर, आपने जो प्रश्न पूछा था, वर्ष 2023 और वर्ष 2024 मोहल्ला क्लिनिक में 28% लोग कम हुए, आने कम हुए मोहल्ला क्लिनिक में। कारण दवाइयों की गुणवत्ता और उपलब्ध संसाधनों की कमी। 31 वर्षों में दिल्ली के टैक्स में कमी आई है। 31 वर्षों में, ध्यान रखिएगा। हम तब शासन में, कांग्रेस सही है, शासन में 10 वर्षों तक आम आदमी पार्टी रही है। आखिर क्या आम आदमी पार्टी ने जादू किया कि जो टैक्स की जो कमी है वो होने लगी? 31 वर्षों में ऐसा हुआ है जो टैक्स डेफिसिट में दिल्ली है। ये अभी गिना रहे थे पर कैपिटा कम पर, ये वो सारा कुछ इधर किया उधर किया। आखिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ये क्यों कहते हैं कि काम नहीं करने देते? आपसे ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत किसी को नहीं मिला है। और उससे भी महत्वपूर्ण जो आज की जो ताजा खबर है, जो सीएजी की रिपोर्ट है, जिसकी एक प्रक्रिया होती है कि उसको सदन में पेश करना होता है, यानी अरविंद केजरीवाल जी उसको डेलिबरेटली जो है डिले कर रहे हैं। मतलब अपने आप को संविधान से ऊपर समझ करके वो सदन के पटल पे नहीं रखते। एक तो पहले दिल्ली विधानसभा का सत्र कभी खत्म ही नहीं होता, वो अरविंद केजरीवाल जी के मन के हिसाब से चलता है, जब चाह बुला लिया। लेकिन जो मुख्य कार्य हैं सदन में चलाने के, वो कभी नहीं हो रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ये भी देख रही है, समझ रही है, और फिर उसके आगे 5 तारीख को निर्णय आएगा। आपने एक प्रश्न पूछा था कि क्या केवल सोशल मीडिया पे? निश्चित तौर पे डिजिटल मीडिया का में बड़ी क्रांति आई है बीते 15 वर्षों में, और बहुत सारी चीजें डिजिटल मीडिया पे हो रही हैं। लेकिन उसका एक छोटा सा अंग है सोशल मीडिया। वहीं पे आप झंडे गाड़ते रहिए और झूठ बोलते रहिए और आप अपने हिसाब से नैरेटिव चलाने की कोशिश करते रहिए, वो अब नहीं चलने वाला। काट की हाड़ी एक बार चलती है, अब वो 2 बार चढ़ चुकी है, तीसरी बार काट की हाड़ी की पेनी में लकड़ी खत्म हो चुकी है। प्रदीप भाई, सोशल मीडिया पर माहौल तो आप लोगों ने भी गर्म कर रखा है। अरविंद केजरीवाल को लेकर नफरत की आग पूर्वांचलियों से, ये पोस्टर अभी देखिए आप। इसके अलावा कई और पोस्टर्स आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे ही जारी किए। शीश महल की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों जो जिनको आप मुद्दा कहते हैं। अरे विवेक भाई, क्या हमें अधिकार नहीं है अपनी अभिव्यक्ति का? हम कोई और डिजिटल मीडिया पे अभिव्यक्त करें तो हम ना करें क्या? हम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं क्या सोशल मीडिया के जरिए ही चुनाव जीता जाएगा? ग्राउंड रियलिटी पे तो उतरना होगा ना सर, मैं ये कह रहा हूं। हम जब ग्राउंड पे उतर गए तो अरविंद केजरीवाल जी के प्रश्नों के जवाब तो देना उन्हें आता नहीं है, लेकिन वो नित नए प्रश्न कर रहे हैं। तो अभी परसों किए हुए प्रश्न का अगर आप देखे होंगे, अगर आपने रेफरेंस लिया होगा, तो अरविंद केजरीवाल जी केवल अंदर से वो उन्हीं के नहीं, तो इस प्रश्न का जवाब आपने दिया, रमेश बिदुड़ी को सीएम कैंडिडेट बना रहा है, ऐसा कह रहे हो? अरे अरविंद केजरीवाल जी तो कसम भी खाए थे, मैं तो जाके काली माई के मंदिर पे जो है वो कराऊंगा, बच्चों को उनकी कसम न लगे। बेचारे बच्चे, उनका क्या कसूर है? पिता ने गलती की तो कसम तो वो बहुत सारी खा चुके हैं। वो बोलते थे, वो अदालत में माफी मांग के आते हैं, बाहर हिट करते हैं, जब रन करना होता है तो अदालत में माफी मांग के चले आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की अभी भी बातों को अगर आप जनता सोचते हैं कि सीरियसली ले रही है, तो मुझे लगता है कि ये चर्चा का विषय हो सकता है। निवान जी, जल्दी इसका रिएक्शन में विक्रम जी के पास जा रहा हूं। निवान जी, देखिए, झूठ बोलने में महारत हासिल करने वाली पार्टी के प्रवक्ता ने अभी फिर झूठों की झड़ी लगा दी। इन्होंने सीएजी रिपोर्ट की बात करी। अगर ये कह रहे हैं कि विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट टेबल ही नहीं करी दिल्ली सरकार ने, तो जो अनुराग ठाकुर जी सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे थे वो झूठ
झूठ थी इसका मतलब? वो कहां से आई सीएजी रिपोर्ट? ये जो 2 दिन से प्रचार कर रहे थे, इसका मतलब वो झूठा प्रचार था। जब एक सीएजी रिपोर्ट टेबल्ड ही नहीं हुई तो ये झूठी सीएजी रिपोर्ट क्यों चला रहे थे? ये देखिए, ये असली सीएजी रिपोर्ट है। ये सीएजी रिपोर्ट सीएजी की वेबसाइट पे भी है और ये सीएजी रिपोर्ट टेबल्ड भी हो चुकी है। ये बताती है कि देश के अंदर 20 राज्यों में 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया, 11 लाख करोड़ रुपए की चोरी व गबन है, इरेगुलरिटीज। ये बीजेपी की सीएजी रिपोर्ट है, देखिए, केंद्र सरकार की। ये वो पार्टी है बच्चों के स्कूल में पैसा खा गई। ये वो पार्टी है जो राम मंदिर के निर्माण में पैसा खा गई। ये वो पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा खा गई। ये वो पार्टी है जो बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खा गई। सिंह कह रहे हैं कि भाई आपकी बात पे भरोसा कैसे किया जाए? सबसे भ्रष्टाचार पार्टी है और दिल्ली की जनता जानती है ये। निवान भाई कह रहे हैं भाई आपकी बात पे भरोसा कैसे किया जाए? विक्रम लोहिया जी किसकी बात पे भरोसा करें? मैं तो केंद्र की रिपोर्ट दे रहा हूँ। आप ठीक है, विक्रम लोहिया जी किसकी बात पे भरोसा करें? कैसे भाई जरा इन सबको शांत करवाइए, क्योंकि मैं बड़ी देर से शांत बैठा हूँ, इन सबकी बातों को सुन रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ प्रदीप भाई कह रहे हैं अपनी पार्टी का डंका बजा रहे हैं, ये अपनी पार्टी का डंका बजा रहे हैं, अपने काम गिनवा रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार नहीं गिनवा रहे हैं। वो बच्चों की कसम झूठी खा रहा है, वो अग्नि के फेरे लेकर पत्नी की कसम झूठी खा रहा है। दोनों व्यक्ति इस देश के अंदर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, दोनों का डंका बज रहा है, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। रोजगार देने की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। अरे रोजगार देने की बात करते हैं, कहते हैं कि पकोड़े तल दो। वो कहते हैं कि मैंने क्लासरूम में बच्चों की शिक्षा सुधार दी और क्लासरूम में घोटाला कर दिया। वो कहते हैं मैंने स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कर दिया, वहां घोटाला कर दिया। वो कहते हैं मैंने जल बोर्ड आपको बहुत स्वच्छ पानी दे दिया, जल बोर्ड में घोटाला कर दिया। वो कहते हैं मैंने नोटबंदी कर दी, नोटबंदी में घोटाला कर दिया, इलेक्ट्रल बोर्ड में घोटाला कर दिया। ये दोनों लोग फ्रॉड लोग बैठ गए हैं देश के अंदर। अगर ये कह रहे थे कि 30 साल 31 साल हो गए टैक्स कम आया, ये कम आया, अरे फिर बीजेपी दोबारा लौट कर क्यों नहीं आई 93 के बाद से आज तक? क्योंकि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए और तीनों के तीनों लुटेरे साबित हुए। दिल्ली में गोलमाल कर ऐसा गए कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को साफ कर दिया। 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने विकास किया, प्रधानमंत्री ने उनकी देहांत पे कहा, मैं तो नहीं कह के आया, मैं तो कांग्रेस का आदमी, मेरी बात आप मानोगे नहीं, तो आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को विकसित करने का काम किया। अरे मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, इनकी तो करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये वो फ्रॉड लोग हैं जिन्होंने सत्ता हासिल कर ली। ये तो चीन को कितनी बार लाल आंख दिखाई, एक बार भी दिखाई हो तो मैं मान जाऊं। इन्होंने दिल्ली के हाल एक सेकंड विक्रम भाई, विक्रम भाई अगर आपको वोट करे आपका क्या ठिकाना? आप दोबारा कोalition में गवर्नमेंट बना लो आम आदमी पार्टी से। नहीं मेरी बात आप पर भी भरोसा कैसे करें लोग? ये सवाल तो है ही ना, लोग पूछ रहे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से अकेले सरकार बनाएगी, सपने साकार करेगी। मैं बताता हूं कैसे करेगी, अभी सुन लो, मैं बता रहा हूं कैसे बनाएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमने देश को अपने लहू से सींचा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश को अपने लहू से सींचा है। एक भी भाजपा का नेता कोई आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ हो, जेल गया हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुखबरी और दलाली की अंग्रेजों की। देखिए मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के देशभक्ति का प्रमाण कोई नहीं मांग रहा विक्रम भाई। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपने अगर कोलिशन कर लिया आम आदमी पार्टी से चुनाव बाद, तो फिर क्या होगा? तो मैं बस उसकी बात कर रहा हूं। आप सुनिए, शीला दीक्षित जी की सोच देखिए। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की बात जब समझ में आई तो उन्होंने दिल्ली को केरोसिन मुक्त किया। उन्होंने दिल्ली के अंदर सीएनजी ला करके गाड़ियों में डीजल को कम करने का काम किया, पेट्रोल की खपत को कम करने का काम किया, सीएनजी लेकर के आई। लो फ्लोर बसें शीला दीक्षित जी लेकर के आई, सीएनजी बसें दिल्ली में शीला जी लेकर के आई। दिल्ली को विकास मॉडल बनाने का काम शीला दीक्षित ने किया। भाजपा ने 5 साल के अंदर मचाई लूट। सुनिए, भाजपा ने 5 साल मचाई खूब झपके लूट, शीला दीक्षित ने किया विकास। अरे भाजपा तो पहले साफ हुई थी, आप तो बाद में साफ हो गए विक्रम भाई। आपका तो सुपड़ा साफ कर दिया, भाजपा तो फिर भी 4-5 सीटें, 7 सीटें 8 सीटें ले आई थी। विवेक भाई, आपको तो सबको याद है 10 साल पहले, मैं कह रहा हूं ठीक है हम जीरो हुए, लेकिन हर व्यक्ति जीरो से शुरुआत करता है। हर पार्टी जीरो से शुरुआत करती है। आज के अरविंद केजरीवाल की सरकार जीरो से, उन्होंने 3 बार सरकार बनाई, भाजपा दिल्ली में निपट गई, आज दोबारा लौट के नहीं आई। कांग्रेस पार्टी पे जनता फिर विश्वास करेगी और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और दिल्ली को विकसित करने का जो हमने वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम किया वो दोबारा करेंगे। निवान शर्मा जी, केजरीवाल जी दिल्ली को मैं तो बड़ी छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं तो बहुत, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि 10 साल पहले लोगों को याद है, आपको ध्यान होगा कि कैसे लोग बाहर बैठा करते थे और 14-14 घंटे के बिजली के कट लगा करते थे। आपको
आपको याद होगा कि 10 आज भी साल लगते पहले हैं, निवान भाई, आज भी लगते भ्रष्टाचार हैं। में कैसे अरे दिल्ली झूठ को ना डुबा दिया बोलो। गया था, आपको याद होगा। अरे मैं आपके बीच में भैया नहीं बोला, झूठ ना बोलो। मैं आपके बीच में झूठ नहीं बोले बोला, तो होगा काटे। आपने बोला, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में झूठ नहीं मत बोला। बोलो निवान भाई, देखो सच बोलो। झूठ मत बोलो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ 10 के साल विनती पहले करता हूं। 10 साल देखो पहले सुनो, लोगों को ऐसी ध्यान झूठी है गाथा मत कैसे, सुनाओ क्या जिसको वजह सुन थी करके कि जनता लोगों का ने दिमाग 10 सड़ साल गया। पहले इनको जीरो पे ले आए, यही वजह थी। ये देखिए, मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, कभी कभी तथ्य झूठ नहीं बोलते। ये देखिए रिपोर्ट, ये है इनके स्कूलों की हालत 10 साल पहले। ये अरे इस कितने हालत में ये स्कूल शिक्षा को बनाए छोड़ के आपने गए थे। भाई? अरे हमने कितने स्कूल हमने बनाए हमने आपने? ये देखिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी इन्होंने। बोला कि आपने कितने कितने स्कूल बच्चे बनाए, मैं फेल आपको हुए? बता देता अभी हूँ। बताओ मैं कितने आपको बच्चे फेल मैं हुए? आपको मैं अभी आपको 9th बता क्लास देता हूँ कि में, हमने कितने स्कूल बनाए। ये देखिए 12th क्लास में, 10th क्लास में कितने बच्चे? देखिए शिक्षा के न्यू स्तर की बात स्कूल्स, करो, क्या नई शिक्षा का स्तर जमीन है? पे बनने वाले नो नए नो नो स्कूल्स की नो नो डिटेल दे नो। रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, ये झूठ, नसीरपुर द्वारका फ्रॉड, में झूठा। 100 रूम का नया स्कूल बना। रोहिणी सेक्टर झूठ 41 में झूठ, 76 ये कमरे झूठ का है, नया स्कूल ये बना। सरासर रोहिणी झूठ है। सेक्टर 41 में 72, लाडपुर विलेज 51, झूठ द्वारका सेक्टर झूठ 16, द्वारका सेक्टर 1, झूठ किराड़ी, झूठ जहांगीरपुरी, रोहिणी, सीलमपुर। झूठ, ये आम ये आदमी पार्टी का ये झूठ। ये ऑन रिकॉर्ड है। बताइए मैं तो कितने चुनौती भ्रष्टाचार देता किया हूं, आपने, मैं गिनवाइए। चुनौती देता भ्रष्टाचार हूं की कि लिस्ट ये बताइए। कांग्रेस के और बीजेपी के लोग जाएं भ्रष्टाचार और की हमारे लिस्ट हमारे बताइए स्कूलों को निवान, एक्सपोज करें। मैं चुनौती मेरे देता हूं भाई आपके निवान। चैनल पे। देश के अरे अंदर निवान, सबसे ज्यादा खर्चा किसी ने शिक्षा पे किया तो आम आदमी पार्टी ने किया। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। जो ये नेता कभी जिंदगी में नहीं कर पाए बच्चों के लिए, 75 साल से देश को खा रहे थे ये लोग, हमने 10 साल के अंदर करके दिखाया। ये देखिए 16,396 करोड़ रुपए खर्च किए हैं हमने देश की हमारे दिल्ली की शिक्षा अरे पे, हमने बच्चों पे खर्च 75 हुआ है ये साल क्या किया? 16,000 करोड़ तुमने तो रुपए। दिल्ली को 10 देखिए साल में हमने कंगाल कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए 25,000 इस बात करोड़ की बात रुपए करते हमने हुए। खर्च किए हैं आपको जनता दिल्ली माफ वालों नहीं के करने वाली, स्वास्थ्य पे। आपको इन्होंने जनता क्या साफ किया करने था, वाली है। इन्होंने अब क्या जनता किया था, माफ नहीं इन्होंने करेगी, केवल और सीधा केवल साफ केवल और करेगी। केवल पैसे खा के अपने दोस्तों में बांटे थे। ये बीजेपी वाले पैसे खा के अपने दोस्तों में बांटते। मैंने बताया आपको 50 लाख करोड़ रुपए खा के देश का, हमने पैसा दिल्ली की जनता पे लगाया। इन्होंने अभी अभी क्या कर रहे हैं, ये कच्ची कॉलोनियों में जा रहे हैं, झुग्गी बस्ती में जा रहे हैं। उनको क्या बोल रहे हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान। 10 साल पहले भी यही कहा था। और कितना एक्सपोज हम इनको करें, आप देखिए मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। ये टेंडर पास कर चुके हैं जमीन को बेचने का। शकूर बस्ती की 4.5 हेक्टेयर की जमीन है, ये टेंडर पास कर चुके हैं एक बिल्डर को देने का। वहां पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ये गरीबों की झुग्गी उजाड़ के वहां पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उनसे वोट मांगने जाएंगे। इनके नेता वहां जाके कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, इनके नेता वहां जाके बैडमिंटन खेल रहे हैं। और वो प्रदीप सिंह जी बेचारे बस। जो गरीब लोग हैं उनको क्या बोल रहे हैं, आपको यही पक्का मकान बना के देंगे। असलियत क्या है कि उनकी झुग्गियां तोड़कर प्राइवेट बिल्डर को जमीन देने का नोटिफिकेशन हो गया। ठीक है निवान भाई, लेकिन बीजेपी की तरफ से आजकल कोई लीक हुए कैग रिपोर्ट का भी जिक्र किया जा रहा है जिसमें 2026 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की जा रही है। मैं इसमें प्रदीप जी से सवाल ले लेता हूं जी। ये तो लीक हुई कैग रिपोर्ट बता रहे हैं। मैं तो आपको जो कैग रिपोर्ट कैग की वेबसाइट पे आ चुकी है वो दिखा रहा हूं। प्रदीप भाई, निवान जी स्क्रीन पे। प्रदीप भाई आप 50 लाख करोड़ रुपए खा गए। अरे ठीक है निवान भाई, आ रहा हूं। प्रदीप जी का एडवर्टीजमेंट, सारा एयर टाइम उन्हीं को एडवर्टीजमेंट करने के लिए दे देंगे तो कैसे चलेगा विवेक भाई? मैं समझता हूँ सारी बातें हैं सर, सच्चाई है, सच्चाई है। अरे शांत रहिए सर। प्रदीप जी समझदार, अभी थोड़ी देर पहले आप समझदार बन रहे थे। क्या किया दिल्ली के लिए? ठीक है लोहिया जी, नहीं लोहिया जी बोल रहे थे तो आप समझदार बन रहे थे। अब समझदारी कहाँ चली गई? क्या किया ये बताओ। अरे अभी वो लोहिया साहब बोल रहे थे तो आप समझदार बन रहे थे, मैंने नहीं बोला। अब आप क्या कर रहे हैं? यही है आम आदमी का चाल और चरित्र। मेरा सवाल नहीं, आम आदमी का चाल और चरित्र यही है। ये दूसरे पे उंगली उठाते हैं और फिर वही कुकर्म ये करते हैं। 10 साल में दिल्ली के लिए क्या किया, जवाब दे दीजिए, हम नहीं बोलेंगे। जिस समय कोरोना में दिल्ली की जनता परेशान थी, कितने अस्पताल बनाए? 550 अस्पताल कॉलेज बनाने थे उस समय। शीश महल का, अरे सुनिए पहले अपनी बात करिए, आप हम पे मत करिए। हम तो 10 साल से सरकार में नहीं है। 7 में से कितनी लोकसभा सीटें दोनों मिलकर आपके 10 साल में। सुनिए, अरे सुनिए सर, सुन लीजिए, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, पहले जरा गंभीरता से सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत कर दी देश में, क्राइम में नंबर 1 हो गया दिल्ली। आपने जब नई शराब नीति आप ले आए थे और जब उस पे जांच शुरू हुई, देश का सबसे बड़ा शराब घोटाला हरियाणा में हुआ। 10,000 करोड़ का एसआईटी की रिपोर्ट है। नहीं वापस क्यों ले लिया? बस ये बता दीजिए। आप ही की सरकार की आपने हम पे 200 से ज्यादा केस कर, आप एक नया लेकर के आए, एक पैसा मिला तो बताइए। नहीं, एक पैसे का सबूत मिला तो बताइए। आपके घर से पैसा लगा था गोवा चुनाव के लिए। आपकी एजेंसी को बोला कि आपने उसको नहीं, वो आप शराब पॉलिसी वापस क्यों लिए दिल्ली की शराब पॉलिसी लगाई कि आपने एजेंसियों को केस्ड पैरेट बना रखा है। इतना अपमान हुआ आपका कोर्ट में। जब दिल्ली की जनता मर रही थी तो आप जो है पूर्वांचलियों को भरोसे में आपने उनको भाइयों के घर तोड़ोगे आप। अरे छोड़ी, घर तोड़ेंगे, घर तोड़ के वहां पे बिल्डरों को जमीन दोगे आप?
पूर्वांचलियों का घर नहीं, आप पहले बताइए। नहीं रोहिंग्या देंगे को सर। बता रहे हैं आप, आम आदमी उनको पार्टी वहां है पे दिल्ली में, कोरोना आपके के एजेंटों कोरोना को के दिल्ली में समय घुसने में नहीं देंगे हम। आपने एक बस का इंतजाम नहीं किया था। रात को वो 12 योगी बजे आदित्यनाथ पहुंचे की विवेक सरकार जी, थी रात जो को 12 बजे बसों को ये लेके झुग्गी गई थी। बस्तियां तोड़ने पहुंचे थे एक बुलडोजर एक करके सर, निवान भाई एक एक करके। प्रदीप जी रात को 12 बजे प्रदीप जी की बात पूरी होनी चाहिए, फिर मैं आ रहा हूँ। निवान जी आ रहा हूँ आपके पास जी, एक बार प्रदीप जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास, उसके बाद विक्रम जी के पास। प्रदीप जी। विवेक जी अभी थोड़ी देर पहले सफाई दे रहे थे कि मैं बीच में नहीं बोला। मुझे उम्मीद है कि कम से कम ये बोलेंगे नहीं, सुनने का इनके पास थोड़ा सा धैर्य होगा। वैसे तो इनकी पार्टी में कुछ है नहीं, हिट एंड रन 10 साल में क्या किया बताइए, हम 1 घंटा सुनेंगे। इस तरह से चर्चा होती है। एक एक करके सर, एक एक करके। निवान जी एक एक करके बैठे हैं, दोनों तीनों एक साथ बोलेंगे, फिर बात नहीं आ पाएगी। आप भी टेढ़ा बोल रहे थे, मैंने तो बीच में इंटरप्ट नहीं किया। तो सांडिल्य जी मैं बताना चाहता हूं कि ये देखिए इनका चाल और चरित्र, ठीक है, इस बार इनकी जमीन धधक चुकी है। ये चर्चा को डिरेल करना, गोल पोस्ट को चेंज करना, ये चिकने घड़े बन करके बैठे हुए हैं। अब दिल्ली की जनता उस चिकने, चाहे वो कच्चा हो या पक्का, फोड़ के रहेगी। इनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। 2-3 आम चुनाव हुए, एक भी सीट गठबंधन करके नहीं मिले। मैं तो देखिए कांग्रेस को तो मैं क्या बोलूं, मुझे शीला दीक्षित जी के लिए बड़ा सम्मान है, क्योंकि उनके काल में मैं दिल्ली में यहाँ पे आके बढ़ना शुरू हुआ, तो मुझे उनके लिए बड़ा सम्मान है। उस महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन अगर किसी राजनीति में इससे बुरा, कम से कम वो महिला थी, 350 पन्नों का झोला ही गायब हो गया। कोई ऑटो नहीं था दिल्ली में जिसपे उनकी तस्वीर को नहीं इन्होंने किया था। तो इनकी बात की वैल्यू क्या है? और अरविंद केजरीवाल जी, मतलब 10 साल में क्या किया? समय कम है विवेक जी के पास। फिर बोले आप शांत रहिए जरा, या हजम नहीं हो रहा? हजम नहीं हो रहा क्या? 10 साल में क्या किया? 10 साल में आपने क्या किया? आपने क्या किया? और हमने शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री करी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करी, हमने देश की सबसे सफल सरकार चला ठीक है। अभी 5 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विक्रम लोहिया कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम लोहिया जी। देखिए विवेक भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इतनी गिरी हुई पार्टी साबित हुई है दिल्ली के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं, ये चाहते थे कि पता है, ये इन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। ये चाहते थे कि हम इनके साथ मिलकर के इनके साथ इनकी बात करें। कांग्रेस पार्टी अंधी नहीं हो सकती इनके भ्रष्टाचारों को देखने के बाद। ये चाहते थे कि ये इनकी बातों को कांग्रेस पार्टी इनकी बातों की हाँ में हाँ मिलाए। नहीं तो आप समर्थन दे देते, सपोर्ट कर देते। दिल्ली में वैसे भी आपके पास सीट नहीं है। विवेक भाई, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी इनका भ्रष्टाचार देख करके चुप नहीं बैठ सकती थी। हमने देखा कि इन्होंने लिकर पॉलिसी घोटाला किया, इन्होंने क्लासरूम घोटाला किया, इन्होंने जल बोर्ड घोटाला किया, या फिर इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। अरे भाई, लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने साथ में अलायंस किया था ना 4-3 का। विवेक भाई, विधानसभा चुनाव में आपको 3-4 सीटें ऑफर क्यों आपने मना कर दिया हुआ? विक्रम भाई, चंद्र जी मेरी बात सुनिए। मेरे पास डीटीसी के कर्मचारी खुद आए मेरे पास। उन्होंने कहा विक्रम भाई, हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही, आप हमें अपने अध्यक्ष जी से मिलवाइए और हमारी तनख्वाह की आवाज उठवाइए। इन्होंने बस मार्शलों को धोखा दिया, इन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को धोखा दिया, इन्होंने डीटीसी के कर्मचारियों को धोखा दिया, इन्होंने शिक्षकों को धोखा दिया। ये कह रहे हैं कि हम ये क्या खैरात बांटने की बात कर रहे हैं? ये तनख्वाह तो दे नहीं पाते। ये दिल्ली के अंदर आंखों में आप दोनों अलग क्यों है? क्या आम आदमी पार्टी ने आपको भाव नहीं दिया? मिलने वाली सुविधाओं को भाव नहीं, चैनल पे भाव नहीं। देखिए सुनिए विवेक भाई, आप ऐसी भाषा का प्रयोग दीजिएगा मुझे आपत्ति है आपकी इस भाषा का प्रयोग करने। अरे आपत्ति, भाव नहीं दिया मतलब पूछा नहीं भाई, किसी को भाव मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। मुझे भी 10 जगह भाव नहीं मिलता होगा। ये हमें क्या भाव देंगे? अरे जनता इनको भगाने वाली है दिल्ली से, ये हमें क्या भाव देंगे? हम लोग देश की सबसे पुरानी पार्टी है, हम लोग देश की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है। हम लोगों ने प्रदीप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका दोनों सवाल लेके निवान जी आपके पास। प्रदीप सिंह जी। मैं एकदम शांति से सुन रहा था विवेक जी। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्दी से सर, जल्दी से, टाइम लिमिटेड है। 10 चीजें गिना रहा हूं, उस पे देखते हैं कि इनका रिएक्शन क्या होता है। 10 चीजें मैं प्रिपेयर करके बैठा हुआ हूं। सबसे पहला, शराब घोटाला। घोटालों में घोटाला, शराब घोटाला। आए थे कह करके कि 75% महिलाएं जब तक स्वीकृत नहीं करेंगी, एसएमएस ये लोग खूब चलाते थे। अब जब ठेके खोलने हुए तो सारे एसएमएस के पैकेज इनके खत्म हो गए। अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होकर के जमानत पे बाहर हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सेक्रेटरिएट जाने से मना कर रखा है। संजय जैन जी इनके अरेस्ट हुए। और गोवा में जो मिसयूज ऑफ इलेक्शन है, फंड्स है, वो ऑन डॉक्यूमेंट है, उस पे जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। सर, मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए, उसके बाद संजय सिंह जी अरेस्ट हुए,
और करप्शन जो एमसीडी में कर रखा है, और कितने ऐसे लीडर ठीक है, हैं आप आपका एक सवाल लेके जा रहा हूं मैं, जो सवाल आपने पूछा है, क्या अरविंद केजरीवाल सीएम बन सकते हैं जो जिस शर्त पर उनको बेल ग्रांट हुई है? निवान शर्मा जी। एब्सोल्युटली बन सकते हैं। कोई भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी दूसरी एग्जीक्यूटिव बॉडी का निर्णय या उसके काम को रोक नहीं सकती है। ये नहीं जानते हैं, मैं इनसे उम्मीद भी नहीं करता। ये रटी रटाई बता रहे हैं ना, 10 पॉइंट लेकर आए वो बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जीरो ज्ञान है लॉ का। दूसरी बात, मैं आपके चैनल पे एक चीज बोलना चाहता हूं कि आपके चैनल के ऊपर गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को खैरात किया गया, मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूं। हम गरीबों को जो सुविधा देते हैं उसको देते रहेंगे, ये खैरात बोलते रहे, इनको मुबारक। इससे पता लगता है कि जो हम 2100 रुपए महिलाओं को देना जा रहे हैं ये बंद करने वाले हैं। जो हम पुजारियों को 18,000 रुपए देने जा रहे हैं ये बंद करने वाले हैं। हम जो महिलाओं को सम्मान देने जा रहे हैं ये बंद करने वाले हैं। दिल्ली में मिलने वाली फ्री बिजली बंद कर देंगे ये लोग, फ्री पानी बंद कर देंगे ये लोग, फ्री शिक्षा बंद कर दे रहे होंगे। ये सारा पैसा इकट्ठा करके अपने बिल्डर भाइयों को दे देंगे, अपने पूंजीपति भाइयों को दे देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप हमें गालियां निकालते रहिए, हमें दिन रात गालियां निकालिए। आप ये बताइए कि गाली गलौज पार्टी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है? ना इनके पास सीएम कैंडिडेट है, ना इनके पास मुद्दे हैं, ना इनके पास नरेशन है। हमारे पास सीएम कैंडिडेट भी है, हमारे पास 10 साल के डेवलपमेंट काम भी है, और हमारे पास केंद्र सरकार की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि देश की सबसे सफल सरकार दिल्ली सरकार है। ये बताएं इनके पास क्या है? हमने तो बता दिया, इनके पास एक सीएम कैंडिडेट नहीं, गाली गलौज पार्टी के पास दिन रात गालियां निकालते हैं लोग। 10 साल का शासन है आपके सामने निवान जी, एक तरह से चैलेंज की तरह एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं जरूर होगा इस मामले को लेकर। अब आप उसको कितना टैकल कर पाते हैं? प्रदीप जी अपनी बात कितनी कर पाते हैं, बीजेपी की बात कितनी कर पाते हैं, और कांग्रेस पार्टी कितना रिवाइव कर पाती है? ऐसे